प्रथम बंदा गुरु चरण जीनाया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापचीसो गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूर्ति आमी असुरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप धन्य हो, महाधन्य हो, अनंत धन्य हो। जैसा समय आपको इस घोर कलयुग में मिला हुआ है, ऐसा किसी भी युग में हुआ ही नहीं है और आगे न होगा। आप भेद ही नहीं समझ रहे हैं। आपका सदगुरु जो है क्या कहता है, मैं उत्तम ऐसा बनूं जैसा हो यन कोई। अनहि भूत वर्तमान में अनहि भविष्य जग होय। आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है, न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में, न कलयुग में। केवल एक ही है चेतना, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, जो उस परम प्रभु से प्रार्थना किया, मैं उत्तम ऐसा बनूं जैसा हो यन कोई। अनहि भूत वर्तमान में नहीं भविष्य जग होय। आप सदगुरु को पहचानते नहीं हैं। आप बताओ, किसी भी जब से ये धरती बनी है, किसी ने ऐसा मांगा है? मैंने आज तक नहीं सुना है। 60 साल उम्र हो गया मेरी, 61 साल पूरा हो गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी 62वां लग गया। हमने कहीं नहीं सुना। जितने भी देवी देवताओं की जितनी भी हमने सुना है,
केवल एक ही चेतना है, एक ही जो है, जो सदगुरु है। अभी वह सदगुरु नहीं बना था, तभी बोला उसने, मैं उत्तमय सावन जैसा हो यन कोई, नहीं भूत वर्तमान में, नहीं भविष्य जग होय। ऐसा जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है। आप घर बैठ करके अपने बच्चों के संग रह करके, और डेली आपको सत्संग मिलता है, सुबह भी और शाम भी। और कुछ रह गया तो YouTube से भी मिल जाता है। आप वो दिन याद करो जब हम लोग आश्रम पर जाते थे, वो किताब भी नहीं मिलता था, सब गायब। किसी का माइक खुला हुआ है, वो बंद कर ले जो है। तो जो है हम लोग जाते थे आश्रम पर जो है 40 साल पहले, तो जो है थोड़ा कुछ किताब मिलेगा, सब जो है ना बिक्री हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। भजन तक नहीं मिलती थी। जो है कोई इधर उधर से थोड़ा बहुत लिख लुक करके जो है लाते थे। आज तो आपकी जो है मोबाइल में भजन है। तो ऐसा समय जो है किसी भी युग में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा किसी ने प्रभु से मांग ही नहीं किया। मैं उत्तमय सावन जैसा हो यन कोई, नहीं भूत वर्तमान में, नहीं भविष्य जग होय। आप स्वामी जी के भाव को देखो ना, क्या आपको भाव नहीं समझ में आता है? आपका पति है, पत्नी है, भाई है, आप उनके भाव को नहीं समझते हैं कि ये क्या चाहते हैं आपसे। तो वैसे ही स्वामी जी जो हैं सदाफल देव जी महाराज प्रभु से कह क्या रहे हैं, मैं उत्तमय सावन जैसा हो यन कोई, नहीं भूत वर्तमान में, नहीं भविष्य जग होय। तो आपको जो है सत्संग में डेली जुड़ना है। आप साधना करते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन स्वामी जी यही कह रहे हैं, चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। बहुत से गुरु भाई है, गुरु बहन है, वो जो है थोड़ा सत्संग में जुड़ेंगे, एकदम अग्नि के माफिक आते हैं, और फिर जो है एकदम शांत हो जाते हैं। ये स्वामी जी की वाणी है। ये चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। अल्पकाल सत्संग से सारे बूझ जाओगे। ये जो सत्संग चल रहा है, मैं तो पूरा जीवन जंगलों में ही रहा, बस घर में आए और आश्रम पर जाना होता था साल में एक बार।
तब जाते थे और फिर घूम घाम करके जो है चले आते थे। आर्मी में कौन सत्संग सुनेगा, कौन किसको सुनाएगा। लेकिन जब से ये कोरोना आया, ऑनलाइन सत्संग हुआ, तब से बहुत सारा बोध हो गया। केवल और केवल ये सत्संग की महिमा है, ये सत्संग की देन है। ये आप पूरे दिन भर 24 घंटे आप जो है सत्संग सुनते रहो। मैं पूरा दिन सुनाऊंगा, बस एक ही शर्त है, गुरु की चरण में रहना है। जो है बहुत लोग भाग जाते हैं, यहां भागने वाला काम नहीं है, यहां तो दूहने वाला काम है। ऐसी गाय जो है आपको मिली है, जितना दूह सको, न खाना है, न डालना है, न पानी डालना है, जो मर्जी हो सो दूहो। दो आस्तन यस कंभ के अमृता दो हन होय, शांत बीबी की जानते पियता मां सुख होय। अरे आपको दुनिया से क्या लेना देना बताओ। आप सदगुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ करके रखो, जो मर्जी है दूध डालो, जो मर्जी है दूध डालो। चारों फल गुरु चरण में, चाहया मीत फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करे, सर्वटा मुझस आय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरुवानों, आपके पास कामधेनु मिला है, गुरु का चरण है। आपके पास ज्ञान का भंडार मिला है, सद्गुरु का चरण है। आपके पास सुख का सागर मिला है, सद्गुरु का चरण है। आपका घर जो है सद्गुरु का चरण है। ये पूरा संसार मिट जाएगा, सद्गुरु का चरण नहीं मिटेगा। सद्गुरु का चरण ही नाम है, सद्गुरु का चरण ही बीज है। तो जो है जब स्वामी जी बोल रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चाहया मीत फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वटा मुझस आय। आप सद्गुरु के चरण में चेतना को रखोगे, आप तेज हो जाओगे, बुद्धिमान हो जाओगे, महाप्रतिभावान हो जाओगे, ज्ञानी हो जाओगे और सत्संग में जुड़ोगे तो सदाचार व्यभिचारसी, मूर्खसी विद्वान, अभोगीसी जोगी बने, फल सत्संग महान। आपको इस संसार में 3 सुख चाहिए। आप भेद को समझिए। आपको इस संसार में 3 सुख चाहिए, तन का सुख, मन का सुख और आत्मा का सुख। यही 3 सुख चाहिए आपको। तन का सुख, आप स्वस्थ रहो, कम से कम जो है आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है।
इसका आपको संकल्प लेना है। आपको ये नहीं कहना है कि मेरा पैर, मेरी कमर, हमें कोई मालूम नहीं। प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमें स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है। दुनिया भर का चीजें मांगते हो, ये मांगने में आपको क्या शर्म है बताओ। हम लोग तो जो है अनंत काल तक भिखारी हैं, भिखारी रहेंगे। मांगना हमारा काम ही है, हम तो यही मांगेंगे। कम से कम जो है 100 वर्ष स्वस्थ रहती हुई, कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। काहे लिए जीना है? तो हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो तन का शांति आपको समझ में आ गया। अब आ जाओ जो है मन की शांति। मन को भी शांत करना है। इस संसार में मन को शांत करने का पूरे विश्व के अंदर किसी के पास कोई शक्ति नहीं है कि मन को जो है शांत किया जा सके। आप भेद को समझिए। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभव आत्म शांति को, जाहि छूटी अध्यास। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। बूझना आपका काम है। पूरा संसार जो है मन की शांति के लिए लगा हुआ है। मन की शांति के लिए ही पूरा काम हो रहा है पूरे संसार में। लेकिन अभी भी मन शांत नहीं हुआ। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। आपको तीन ही सुख चाहिए इस संसार में। तन का सुख, मन का सुख और आत्मिक सुख। वो भी इसी शरीर से आपको बूझना है। मानव शरीर से ही बूझना है आपको। अन्य योनियों में आप कुछ नहीं बूझ पाओगे। अन्य योनियों में खाली खाना खाओगे, पानी पियोगे, भोग विलास करोगे, पुत्र पुत्री उत्पन्न करोगे और भागते रहोगे। हमेशा डर लगा रहेगा। अन्य योनियों में हमेशा डर लगा रहेगा। अभी तो मानव जीवन में भी आप डर रहे हो। अन्य योनियों में केवल आपको भोजन की चिंता रहेगी, पानी की चिंता रहेगी। और मनुष्य योनि में तो जो है भोजन पानी की भी चिंता रहती है, लेकिन पूरे साल भर का आप इकट्ठा कर सकते हो। जो है पूरे साल भर का इकट्ठा कर सकते हो। और कुछ लोग तो जो है 100 जन्मों का भी इकट्ठा करके रखे हैं, फिर भी उनको संतोष नहीं है। कुछ लोग इसी धरती पर हैं, अनेक जन्मों तक के लिए, 100 जन्मों तक के लिए जो है इकट्ठा करके रखे हैं,
फिर भी परेशान है। स्वामी जी ने क्या कहा? तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, तबहु मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। तो मन की शांति का कोई उपाय नहीं है इस संसार में। इसका उपाय एक ही जगह है, वह जो है सद्गुरु का चरण है। मैं जो भी बोलता हूं या मैं जो भी कहता हूं, सब मैं अपना अनुभव कहता हूं। और जो स्वर वेद में स्वामी जी लिखे हैं वो सारा अनुभव है। ये दुआ कभी फेल नहीं हो सकता है। मेरा वाणी कहने में किसी को थोड़ा दुख भी लग सकता है, लेकिन आप दुखित नहीं होना। ये वाणियां जो है जुग जुग तक यही रहेंगी और यही सत्य है। हमारे भाव गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु की वाणियां कभी भी किसी भी युग में जो है ऐसे ही रहेंगी। ये आने वाले युगों युगों में ये वाणियां जो है आपको ऊर्ध्व करती रहेंगी, तेज करती रहेंगी। ये अमर वाणियां हैं। ये ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखा न कोई, अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। अब थोड़ा देखो भाई, हम तो देश प्रेमी हैं, हम तो आर्मी में रहे हैं। आप भेद को समझना। अब थोड़ा जो है उस संसार का थोड़ा झामर झूमर सुन लो। आप भेद को समझो ना। स्वामी जी क्या कहते हैं? अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा। स्वामी जी ने कहा इस ज्ञान का अधिकारी कौन होगा? इस ज्ञान का अधिकारी कौन होगा? तो स्वामी जी ने कहा अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा। जिसके हृदय में प्रभु प्राप्ति का प्रेम उत्पन्न हुआ, वही इस विद्या का अधिकारी है। जो है भगवान के नाम पर, प्रभु के नाम पर दो विदेशी धर्म आए हैं इस संसार में, भारतवर्ष में। वह कहते हैं कि जो हमारे पुस्तक में लिखा है वही सही है, और पूरा सबको मार मार करके जबरदस्ती जो है ये धर्म स्वीकार करो। पैसा ले लो, धन ले लो, नौकरी ले लो, जो करना है करो, लेकिन मानो इसी को। स्वामी जी ऐसा नहीं कह रहे हैं। आप भेद को समझिए। ये धर्म नहीं है, ये सारा पंथ है। विहंगम योग जो है कोई धर्म नहीं है। ये विहंगम योग जो है एक पंथ है, प्रभु प्राप्ति का मार्ग है, प्रभु प्राप्ति करने का रास्ता है ये। तो जितने भी आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, मानव जाति बोले हैं वो, मानव जाति बोले हैं, चाहे वो पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, अफगानिस्तान का हो, इंग्लैंड का हो, जर्मनी का हो, फ्रांस का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, अमेरिका का हो,
अफ्रीका का हो, पूरे विश्व का कहीं का भी हो, यदि तुम्हारे हृदय में प्रभु प्राप्ति का क्या बोलते ललक है, प्रेम है, आप जानना चाहते हो, तो विहंगम योग में आ जाओ। आपको प्रभु प्राप्ति का जो है जानना है, परमात्मा से मिलना है, तो विहंगम योग में आ जाओ। और विहंगम योग में आ करके अधीन भाव में रह करके सारे बूझ जाओ। आपको अधीन भाव में रह करके सारे बूझ जाओ। वह सद्गुरु ही बोध कराता है। अति आधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। तो आप दुनिया भर के काम करते हो, अति अधीन होना आपको नहीं आता है, वो भी 6 महीना। आपको 6 महीना अपना मन से काम कुछ नहीं करना है। आपको जो है सद्गुरु के चरण में रहना है, वो भी भाव रूप में मन के द्वारा। तो ये काम आप नहीं कर सकते हो। अरे ऋषि मुनि देव लोग जो है मन को शांत करते करते चले गए। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभव आत्म शांति को, जाहि छूटी अध्यास। तो प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन, अन्य युक्ति कोई नहीं लगे, सद्गुरु चरण अधीन। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हुए हैं, आत्मज्ञानी हैं। मैं कहता हूं इसी सभा में सद्गुरु के हंस हंसनी आत्मज्ञानी है, परमात्मा का बोध किए हुए हैं। ये मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, और मैं क्या कह रहा हूं, हमें पूर्ण बोध है। बस आप जो है अति अधीन हो जाओ। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। आप भेद नहीं समझ रहे। अभी एक जो है वो भजन आप सुन रहे थे, एक गुरु भाई जो है भजन वो आप सुन रहे थे। यहां देखो जो भी चीजें हैं ये नई कोई चीज नहीं आई है कि हमने नया ला दिया। स्वामी जी कोई नई चीज नहीं लाए हैं। जितने हमारे भारत के संतों की वाणियां हैं, स्वर वेद आने से ये पूर्ण जो है प्रमाणित हो रही हैं। इसी संसार में बहुत से नास्तिक लोग भी हैं, महाज्ञानी है वो लोग। इसी संसार में नास्तिक लोग भी हैं, प्रभु को नहीं मानने वाले भी हैं। स्वामी जी कोई नई चीज नहीं लाए हैं। जितने सद्गुरु की वाणियां हैं आज जो है अक्षरशः जो है अनुभव में सही है। इसका बोध जो है इसी सभा में बैठे हुए सद्गुरु के हंस हंसनी है।
जब जो है ये अभी भजन में आप क्या सुने थे, काया काहे रोए, जब ये जो है शरीर से चेतना बाहर जा रही है तो जो है शरीर रोने लग रही है, आंखों में आंसू आने लग जा रहा है, तो वह शरीर कह रही है कि हमने जो है तुम्हारे जैसे प्रेमी हमने नहीं देखा, तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो। आप जो है सदगुरु की जो वाणी है उसका भाव देखिए। कह रहे हैं कि तुमसे हमने बहुत जो है प्रेम किया और कई बार जो है आप हमको छोड़ दिए, इसीलिए जो है ये शरीर जो है रो रही है। लेकिन आपको प्रीति जो है चेतन देश में चलना है, इसी शरीर से बुझना है। तवन घरवा खोजई साधु, जहवा गैला से आवागमन वो न होला हो। तवन घरवा खोजई साधु, तवन घरवा खोजई साधु, जहवा गैला से आवागमन वो न होला हो। तवन घरवा खोजई साधु, तवन घरवा खोजई साधु, जहवा गैला से, जहवा गैला से कालो न जाला हो। तवन घरवा खोजई साधु, वहां काल नहीं जाता है। आप इस संसार में कहीं भी रहोगे, चाहे अमेरिका रहो, जर्मनी रहो, फ्रांस रहो, इंग्लैंड रहो, भारत में रहो, काल पूरे संसार में है, तीन लोक में है ये। यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझिए। इस संसार में जो भी आया है जाना तो पड़ेगा, लेकिन आप अब की बार कहां जाओगे ये पता नहीं है। और यदि कोई बता भी दे तो उसका विश्वास क्या है, आप बताओ। सदगुरु की वाणी है, पारणा टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा न मिले, प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। आपको अगला जन्म जो है मानव जोनी में ही होगा, क्या प्रमाण है बताओ। इसका कोई प्रमाण नहीं है और कौन मानेगा। तो आप गुरु का वचन ही जग को है परमाण, आप पहचानती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। ये सदगुरु की वाणी ही अमर है। स्वामी जी आने से
ये अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज आने के कारण ये सब लोगों को की बातें समझ में आने लग गई। गुरु नानक देव जी ने क्या कहा, संत रविदास जी ने क्या कहा, कबीर साहब ने क्या क्या कहा है, ये सारा ज्ञान जो है, स्वरवेद जो है, आ करके सबको जीवित कर दिया। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। मैं पूरे विश्व को ये चैलेंज करता हूं, इस दोहे का जो है अनुभवी इस संसार में कौन कौन है। जितने भी परमात्मा के नाम में चल रहे हैं, इस दोहे का, ये तो कबीर साहब की वाणी है। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। मैं पूरे विश्व के जो है धर्मावलंबियों को चैलेंज करता हूं, जो इसका बोध करा दे वह बोध जो है विहंगम योग में होगा। जब आप अधीन भाव से रहोगे, अभिमान में रहोगे, तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको इस संसार में। अभिमान में रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा इस संसार में। अति आधीन शरणागत, आत्मा समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। मैं तो कह रहा हूं, आप यदि 6 महीना का समाधि अनुष्ठान में बैठो तो प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। आप जो है 6 महीना अधीन भाव हो करके और समाधि अनुष्ठान में बैठो तो प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। प्रभु की प्राप्ति हो जाने से आप क्या सोचते हो, खूब हाथी हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। आप इंग्लैंड में जाकर क्या करोगे बताओ? मनवा तो वहां भी रहेगा आपका। अमेरिका में जाकर क्या करोगे? मनवा तो वही रहेगा आपका। तो आपको दुख देने वाला मन ही है, आपको सुख का बोध कराने वाला मन ही है। इसी को मार डालते हैं, इसी को मार डालते हैं। तो मन को मारने में ही सुख है, मन को मारने में ही सुख है। और मन के हिसाब से चलोगे तो दुख ही दुख है। अब विहंगम योग में एक संत भी ऐसे हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं, मन को मारना ठीक नहीं है। आप बताओ, मन को नहीं मारोगे तो फिर क्या करोगे? आप बताओ। मन तो बहुत कुछ कहता है। पूरे संसार में जो है मन ही सबको नाच नचा रहा है। इसको मारने की कला जो है विश्व में किसी के पास नहीं है। यदि है तो विहंगम योग में है। आप अति अधीन हो करके आ जाओ, इसका बाप भी रुकेगा, इसका बाप भी रुकेगा। बस आपको थोड़ी सी जो है सजग होना है। स्वामी जी ने कहा, मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत।
अभजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नयसान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसरी। कबीर साहब ने क्या कहा, यह मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने, या मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी बरज नहीं माने, यह मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी बरज नहीं माने, या मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पचि पचि हारी, हाथ नया वे चोरी बरज नहीं माने। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब थोड़ा आर्मी में चलो, थोड़ा झामर झूमर का मजे ले लो। खूब जो है आर्मी में पार्टी चल रही थी जो है, तो जो है खूब जो है मतलब सब चलता रहता है, बिस्की ब्रांडी खाने पीने का चीजें जो है। अब क्या कहूं मैं आपको, 56 प्रकार के भोग जो है बनते हैं जब जो है पार्टियां चलती हैं। आप एक एक खाते खाते पेट भर जाएगा आपका, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो लोग जो है मेरा भी नंबर आता था कभी कभी जो है ना। अब एक लाइन से चलेगा, या तो चुटकुले सुनाओ, नहीं तो गाना गाओ, नहीं तो रोवो, कुछ भी करो भाई। आपको 5 मिनट में जो है कुछ न कुछ बोलना है। कोई हंसी बोलेगा, कोई मजाक बोलेगा, तो मैं तो जो है ऐसा बोल देता था कि सबका नशा उतर जाएगा। आप भेद को समझो, जहां मैंने बोला जो है चेतावनी वाला बोल दिया तो तब तो सब जो है पागल हो जाएंगे एकदम से। और बड़ा अधिकारी बोलता है आपने तो पूरा पार्टी बर्बाद कर दिया, नशा ही उतार दिया। तो हम भी फंस जाते थे। तो बोले कि नहीं नहीं इनका नहीं सुनना है हमारा नंबर आने से बोलता है इनको छोड़ दो भाई, ये तो पूरा पार्टी का मजा ही जो है ना खत्म कर देंगे। तो हम भी चक्कर में फंस गए। तो बोला नहीं नहीं आज ऐसा सुनाऊंगा कि सब लोग आप लोग जो है नाचने लगेंगे। तो बोला भाई चलो सुनाओ। तो ये वाली सुना दिया, या मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने, या मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने। अजो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, अजो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी बरज नहीं माने। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी
चार पांच उठ करके आ करके बीच में नाचने लगे। बोला एक बार और सुनाओ, एक बार और सुनाओ। 3 बार सुनाया मैंने। या मान जा ले मजोरी रे बरज नहीं माने, या मन जा ले मजोरी रे बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, भागे कल तोरी रे बरज नहीं माने, या मन जा ले मजोरी रे बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सब पची पची हारे, हाथ नया वे चोरी रे बरज नहीं माने, या मन जा ले मजोरी रे बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी रे बरज नहीं माने, या मन जा ले मजोरी रे बरज नहीं माने। उस पार्टी में औरतें भी थी, बड़े बड़े अफसरों की जो है वो भी नाचना शुरू कर दिया। एक तरफ इधर पुरुष लोग और पूरा घोग जो है ना, क्या बोलते, घेरा बना हुआ है। तो जो है आप भेद को समझिए, इस संसार है ये, लेकिन वो लोग इसका भेद थोड़ा हो जानता है। इसका भेद तो कोई सदगुरु का हंस हंस नहीं जानता है। उनके लिए तो मनोरंजन हो गया। लेकिन जो अगला लाइन जो आ रही है, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी रे बरज नहीं माने, या मन जा ले मजोरी रे बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सबा पची पची हारी, हाथ नया वे चोरी रे बरज नहीं माने, या मन जा ले मजोरी रे बरज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी रे बरज नहीं माने, या मन जा ले मजोरी रे बरज नहीं माने। तो कहत कबीरा सुना हो बीरैना, रहो गुरु चरणों की ओर रे बरज नहीं माने, या मन जा ले मजोरी रे बरज नहीं माने। तो कहत कबीरा सुना हो बीरैना, रहो गुरु चरणों की छाँव रे बरज नहीं माने, तो यह मान जा ले मजोरी रे बरज नहीं माने। तो गुरु के चरणों की छाँव में कैसे रहोगे, ये तो कोई अनुभव ही नहीं जानेगा, नाचने से थोड़ा होगा। लेकिन वो तो जो है पूरे संसार में सबका मन परेशान करके रखता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो या बच्चा ही क्यों न हो। मन ही तो परेशान करके जो है पूरे संसार को रखा हुआ है।
तो इसका दवाई कहीं नहीं है। आप भेद को समझिएगा। जो संसार में दारू शराब ड्रग्स पी लेते हैं तो थोड़े देर के लिए मन निष्क्रिय होता है, उसके बाद से फिर उसके दूना प्रबल शक्ति से जो है फिर हो जाता है। आप जितने दारू शराब ठेके जो भी चल रहे हैं, मन को रोकने के लिए ही चल रहे हैं वो, और मन को नहीं रोके तो आप पागल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। क्या बोलते हैं, एक बीमारी होती है अवसाद हो जाना। पूरे संसार जो है अवसाद हो जाएगा। अवसाद उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, और भी कुछ बोलते हैं। आप जो है एकदम परेशान हो जाओगे, उसको कुछ और शब्द बोलते हैं जो है अवसाद में चले जाना। जीवन रह करके भी जो है दुखियों से भर जाना। तो जो है आपको आनंद चाहिए, हमेशा जो है आपके अंदर तेज होना है, तो मन को जो है गुरु के चरण में लगाओ। पूरा जो है सनातन धर्म में जितने भी ग्रंथ हैं यही कहते हैं कि गुरु के चरण में मन को लगाओ। तो आपको जो है ये काम जो है सबसे आसान काम है और सबसे कठिन काम भी है। तो पहले आप जो है विहंगम योग का उपदेश लीजिए और कुछ दिन तक जो है साधना करिए। मन के साथ कुछ दिन तक लड़ाई करिए, लेकिन मन के साथ अकेले नहीं लड़ना। मन के साथ कभी भी अकेले नहीं लड़ना, यही ले जाकर के 40 मंजिल से आपको नीचे कूदा देगा। ये मन की बात मानोगे तो ये आपको पूरे संसार में जो है परेशान करके रखेगा। मन की बात कभी नहीं मानना है, लेकिन बिना सदगुरु के होगा ही नहीं है। बिन सदगुरु नाही छोटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छोटी है भरमावा। मरकट मूठा भरम में बांधो, पुपुली में बांधता ब्रह्म सुगनवा। बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुले में बांधता ब्रह्म सुगनवा। बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फटक शिला गज तोड़े हो दसनवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फाटक शिला गज तोड़े हो दसनवा। बिन सदगुरु नाही,
बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। वैसी आत्म पवन ही चीने भूले बावन काल हो करमवा। बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फल सार सद्गुरुदेवे ज्ञान से संश्रित छूटे भरमवा। बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फल सार सद्गुरुदेवे ज्ञान से संश्रित छूटे भरमवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। अब चलो अपना देश में, हंसा चलो चलो निज देशवा, हंसा चलो चलो निज देशवा। जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, रात दिवस रवि सिंह नाही। ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलो चलो निज देशवा, हंसा चलो चलो निज देशवा। जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदं कानन। हुवति दामिनीदं कानन। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो जितने लोग जो है इस सत्संग में जुड़े हुए हैं, उसमें से कम जो है 25% तो जानते हैं, लेकिन वहां रहते नहीं है। जहां स्वामी जी जो है बोल रहे हैं जाने के लिए, इस सभा में बैठे हुए हैं 30 आदमी हैं। 30 आदमी में से जो है कम से कम जो है 5 आदमी तो एकदम पक्के हैं, वहीं रहते भी हैं। और जो है 4-5 और है तो जाते हैं और फिर चले आते हैं, ऐसे वाले भी हैं। और बाकी कुछ अभी बुझ रहे हैं, कुछ अभी बुझ जाएंगे। तो थोड़ा समय लगेगा भाई, ये जल्दी वाला काम नहीं है। हंसा चलो चलो निज देशवा, हंसा चलो चलो निज देशवा। जहाँ पुरुष पुराना न, हो जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदं कानन। हो अति दामिनीदं कानन। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद ताहवा झरियावे, अमीय बूंद ताहवा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न।
अमीय बूंद को पीने वाले इस सभा में जो है 4-5 हैं, पूरे नहीं है। अभी कुछ चल रहे हैं, कुछ पहुंच रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा भाई। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, अमाली सींचे सौ घड़ा, ऋतुवाई फलोय। स्वामी जी तो बुला ही रहे हैं, हंसा चलो चलो निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। अमीय बूंद ताहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, हो वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, हंसा चलो चलो निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, हो वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप ही बताओ, इसमें बहुत सारे का ब्याह हो गया है चेतन देश में, लेकिन वहां रहते नहीं है। अब बताओ, जब ब्याह हो गया है आपका, ये सब पतिव्रता वाला नहीं है इसमें जो है। अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो मार खाने पड़ेगी। आप सदगुरु के अंश हो, हंसनी हो, भेद बुझ जाओ। जब आपका ब्याह हो गया है तो वहीं न रहना है अपना घर में चेतन पति के संग जो है। तो जैसे संसार में आप देखते हो, वैसे ही सभा में भी है। जैसे संसार में देखते हो, कोई कोई तो बेचारी अपना पति के संग रहती है, पत्नी के जो है संग रहते हैं, और कोई कोई देखो बीच बाजार में लौची आए रहते हैं। आप तो सदगुरु के अंश हो, हंसनी हो, आप देखते ही हो। पति को छोड़ करके बीच बाजार में जो है ना वो लौची आए रहते हैं, वहां थोड़ा मिलेगा जी। तो वैसे ही जो है गुरु के चरण में है। गुरु का चरण में रहोगे नहीं, इधर उधर जाओगे, तो मैं तो यही बोलूंगा, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका चेतन पति चेतन पिया गुरु का चरण है, और वहां सूरत से रहना है। काम कोई करते रही, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। काम कोई करते रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। अप्रेम धार टूटे नहीं, वह रही का समान, अयाल क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। अक्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका चेतन पिया गुरु का चरण है। तो जब गुरु के चरण में रहोगे तो एकदम ऊर्जावान रहोगे। कोई कोई ऐसा मेहराया हुआ है, जैसे माचिस है, तीली है, तो जब उसको धूप में रखोगे तब न रहेगी, एक ही बार मारोगे फाक से जो आग जल जाएगा। ऐसा वाला बनना है। अब कोई कोई ऐसा भजन गाता है जैसे लग रहा है एकदम मेहराया हुआ है। गुरु के चरण में रहा करो, ऊर्जावान रहोगे, वाणी तीव्र रहेगी, तेज रहेगी। आपको इतना समझ में नहीं आता है, एक काम करने से सारा काम हो जा रहा है। अरे गुरु के चरण में बैठो, पति को सीधा करने की जरूरत नहीं है।
पत्नी को सीधा करने की जरूरत नहीं है, गुरु का चरण में बैठ जाओ, पति भी एकदम सीधा हो जाएगा, पत्नी भी सीधी हो जाएगी, बच्चे भी सीधे हो जाएंगे। एक काम आपको समझ में नहीं आता है, कैसे सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। गुरु के चरण को सूरज से भाव रूप में पकड़ करके रखो, सारा सही हो जाएगा, चारों फल मिलेगा, अंग अंग आपका शुद्ध हो जाएगा, सारे काम हो जाएगा। सबको विसार दो, केवल और केवल गुरु के चरणों को यादों में बसा लो। आप खाते पीते जो है जागते कुछ भी करो, गुरु के चरण को नहीं छोड़ना। एक काम आपको जो है स्वामी जी दिए हुए हैं, अब और जो है ना बाकी काम अपने आप हो जा रहा है। तो आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। ये भजन सबको याद होना चाहिए, कोई भी गुरु भाई गुरु बहन हो, ये भजन सब लोग याद कर लो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल। पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, तगु पंडित मूला पीर होय बुलिया। ई सब बरम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल। पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण चितलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि जो है आप बोलते हैं नहीं पति को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो। अरे मैंने बोला, मैं कहाँ बोला छोड़ दो। ये मैं तो ये बोलता हूं कि एक अलग भी सुख है। मैंने कभी नहीं बोला कि पति को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो।
नहीं बोला, आप बोलते हैं इसमें सुख नहीं है। अब बिना पति का जो है ना कैसे संसार चलेगा? हमारा तो इसी में हमारा दिन भर जो है कट जाता है। अरे मैंने बोला आपको किसने बोला पति को छोड़ने के लिए? मैं तो ये कहता हूं कि जो पति में सुख है उससे ज्यादा सुख इसमें है। थोड़ी देर के बाद वहां आप उब जाएंगे, बुर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लेकिन यहां जो है बराबर लगे रहिए 24 घंटे। मैंने कभी नहीं सत्संग में बोला, मैं तो ये बोला कुछ देर के लिए छोड़ दो। आप सदगुरु की हंस हो, हंसिनी हो, मैं तो ये कहता हूं 1 घंटा के लिए छोड़ दो। मैं तो यही कहता हूं पति संग रहो, पत्नी संग रहो, गुरु के चरण को नहीं छोड़ना। एक पल के लिए भी गुरु के चरण को नहीं छोड़ना। मैंने तो ये तो नहीं कहा। आपको ये बूझने का अंतर है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, परमात्मा ने ही बनाया है। स्त्री और पुरुष जो है ये नहीं रहेंगे तो संसार में तो एकदम दुनिया पागल हो जाएगा। कम से कम उसी में तो भुलाया हुआ है, जड़ सुख में तो भुलाया हुआ है, नहीं तो ये संसार की पूरी गति रुक जाएगी। मैं तो आपको ये कह रहा हूं, कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो मैं तो जो स्वामी जी का दोहा है मैं तो उसी को बताता हूं। आपको समझने में गड़बड़ हो सकता है, लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करे, अपने स्वार्थ लाग, अपरमार्थ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। तो आपको भाव समझना है, अंदर से प्रेम जो है सदगुरु से करना है। वह प्रेम सूरत से होता है। प्रेम का तरीका अलग अलग है। संतों संग प्रेम जो है सूरत से होता है, पति पत्नी संग प्रेम जो है शरीर से होता है, भाई के संग प्रेम अलग है, बहन के संग प्रेम अलग है, पिता के संग प्रेम अलग है, माता के संग प्रेम अलग है। मैं तो प्रेम को आपको बूझने की बात कहता हूं। क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो संत लोग जो है चेतन देश में सदगुरु के प्रकाश में वहां बराबर साथ रहती हैं। इसका अनुभव जो है इसी सभा में बैठे हुए सदगुरु के हंस हंसनी है। वो संसार में नहीं होगा, अलग अलग देश है, अलग अलग जगह है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं, इसी आशा के साथ कि आप कभी भी गुरु के चरणों को नहीं भूलोगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय।